हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज का मेरा टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। आज दोस्तों डी मॉर्गन्स थ्योरम हुआ, डुअलिटी थ्योरम हुआ, इन सब को मैं आज कवर कर दूंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो मेन टॉपिक हैं उनका मूल मंत्र आपके सामने लेके आके प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आप इस एग्जाम को फाइट कर सकें। आइए दोस्तों, डी मॉर्गन्स थ्योरम सबसे पहला डिस्कस करेंगे, जिसके दो टाइप होते हैं दोस्तों, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम और डी मॉर्गन्स सेकेंड थ्योरम। पहले में क्या होता है समझिए, देखिए इस प्रमेय में योग मतलब सम का कंप्लीमेंट उनमें प्रयुक्त राशियों के अलग अलग कंप्लीमेंट के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा जो सम का कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे लिखता हूं, उसके बाद बताता हूं। जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डैश 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 कितना भी लेके चले जाओ, जैसे n तक है। ठीक है, इसमें आप बार चढ़ा दो, ये बार लगा दिया गया। अब जब आपको इसके प्रीवियस में भी बताया हूं कि जब बार इसका टूटता है तो इसका ये जो चिन्ह है ना दोस्तों, ये बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसका आगे क्या बन जाएगा, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ठीक है, और डॉट 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 एन का बार। समझ में आया? ये है दोस्तों फर्स्ट थ्योरम का कमाल। अब इसमें देखिए आगे इसका किस तरीके का आपका सर्किट डायग्राम बनेगा, वो चीज मैं हर एक का आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा, क्योंकि सारा खेला दोस्तों सर्किट डायग्राम का है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसमें नहीं बचता है। देखिए खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। ये चीज आपको बनाना आना चाहिए, जो मैं यहां पे आपको बना के देता हूं। देखिए दोस्तों, इसको किस तरीके से मैंने सजाया उसको देखिए। ये देखिए, अगर मैं जैसे ये लिया, बी लिया, सी लिया और एन तक मैंने डॉट डॉट में चला गया, तो ये प्लस से जुड़े हैं और ऑपरेशन आ गया। समझ में आया? अब इसको मैं तोड़ता हूं, जब इसमें पहले बार लगा देता हूं, यहां पे नॉट लगाया ना, ये तो खाली थे, अब इसमें बार लगाना है तो नॉट आया, तो ये कैसे लिख गया, ए देखिए यहां तक की ये थ्योरम में ऐसे लिख जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट 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 एन। ठीक है, यहां इसके आगे थ्योरम में क्या लिख जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट डॉट एन का ये बार जो ऊपर लिखा है। ठीक, अब इसके आगे हम इसको तोड़ देंगे, जब बदल देंगे तो एंड आएगा, जाहिर सी बात है एंड आएगा। ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, यहां पे देखिए ये एंड आ गया, ये ले लिए एक एंड गेट। ठीक है, एंड गेट में फिर से तीनों को आप लगा लीजिए और डॉट डॉट एन लगा लीजिए। ठीक है, ये वाला तो ए बी सी, समझ में आया? अब इसको देखिए दोस्तों, ये वाला तो पहले से नोट लगा है ना, तो इन सब में एक एक नोट लगा दीजिए, बीच में एक एक नोट लगाना आपको जरूरी होगा। ये मैंने नोट लगा दिया, ठीक है, ये नोट लगा दिया, यहां भी नोट लगा दिया और यहां भी नोट लगा दिया, एक एक नोट लग गए। ठीक, एक एक दिख रहा है ना, छोटा सा दिखे तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे नोट लग गया भाई, जब नोट लग गया तो इसके आगे जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार और डॉट 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 एन बार। अच्छा देखिए, इसके प्रीवियस में ये क्या था, इसके प्रीवियस में अगर हम बात करें तो ये कैसा रहा होगा, ये रहा होगा ए। ठीक है, तो इसका यहां पे क्या बन गया होगा, ए बार। समझ में आया? उसी तरीके बी बार, बी का क्या बन गया होगा, बी बार। सी का क्या बन गया होगा, सी बार। और एन का क्या बन गया होगा, एन का एन बार। समझ में आया? नॉट का ये होता है कमाल। ठीक है, इतना तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया
तो मैं आगे दूसरी थ्योरम को आपको समझाने में कैपेबल हूं, इसमें नो डाउट। अब चलिए आइए दूसरी थ्योरम को, सेकंड थ्योरम को, मतलब दूसरा मेरे पास क्या है, डिमॉर्गन्स सेकंड थ्योरम, डिमॉर्गन्स सेकंड थ्योरम। दोस्तों एक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना। हाँ दोस्तों, जो अभ्यर्थी मेरे कह रहे हैं कि सर क्रैश कोर्स करा दीजिए, दोस्तों आप पूरी प्लेलिस्ट को देखिए ध्यान से, वही आपका क्रैश कोर्स है। आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सही कंटेंट देने में बहुत मेहनत लगती है। एग्जैक्ट कंटेंट देना कोई मामूली खेल नहीं है दोस्तों। ऐसे तो मैं भी 50 क्वेश्चन लगा के केवल आंसर टिक करता रहूं, आप खुश रहेंगे, कहेंगे हाँ बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, लेकिन उससे आपको लाभ नहीं होगा एग्जाम में, ये बात को ध्यान रखना। मैराथन चला दूं 1000 क्वेश्चन की सीरीज, बस क्वेश्चन पढ़ूं टिक करूं, क्वेश्चन पढ़ूं टिक करूं, उसमें आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। उसमें मेरा जरूर फायदा होगा, ठीक है, मेरा फायदा यह होगा कि 2-4 सब्सक्राइबर और आएंगे, बस इससे ज्यादा उस फायदे को मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपका एग्जाम भी फाइट करवाना है। अगर मैं दोस्तों मैराथन भी चलाऊंगा ना तो उसमें भी डिटेल दूंगा, ठीक है। ये देखिए सेकंड थ्योरम में, अब सेकंड थ्योरम का अगर मैं बोलूं कि इसका मैं डिफिनीशन पहले क्लियर करता हूं, तो डिफिनीशन कैसे बनेगी बताओ। मतलब इस प्रमेय के अनुसार किसी गुणनफल का कंप्लीमेंट, गुणनफल का मतलब डॉट 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 पहले आया ना, गुणनफल का कंप्लीमेंट राशियों के अलग अलग कंप्लीमेंट के योग के बराबर होता है। आप जो है मैथमेटिक्स पढ़े तो मेरे हर वर्ड को आप कैप्चर करेंगे, इसमें नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं है। जो मैं बोल दूंगा एक बार वो आप कैप्चर करेंगे। देखिए जितना बोला उतना लिख रहा हूं यहाँ पे, गुणनफल, गुणनफल, ये देखिए डॉट डॉट लगा दिया, एन लगा दिया। अब इसमें मैं इसको बार लगा देता हूं, ठीक। अरे उसी को पलट दो, जो फर्स्ट थ्योरम, अब उसको पलट दोगे सेकंड बन जाएगी। इसको तोड़ूंगा तो कैसा बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है, और ये प्लस प्लस ये डॉट डॉट यहाँ पे एन बार, ठीक है। अब इसको आइए सर्किट डायग्राम से ड्रा करते हैं, क्योंकि बिना सर्किट डायग्राम के हमारा खेला कंप्लीट नहीं होता, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आइए सर्किट डायग्राम, सबसे पहला क्या है सर्किट डायग्राम। चलिए आइए सर्किट डायग्राम पे चलते हैं। देखिए 1 2 3 यहाँ पे मैंने खींच लिया, और ये इसको बनाना आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मेरे चैनल पे कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, आप बता दीजिए। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी भाई साहब। यहाँ पे देखिए इसको मैं यदि इधर लाता हूं तो ये क्या बन के आता है पहले बताइए, ए डॉट बी डॉट सी डैश डैश एन। अगर इसमें मैं एक नॉट लगा देता हूं, इसमें एक नॉट लगा देता हूं, तब क्या बन के आएगा, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डॉट एन। इसमें बार नहीं लग गया, बताइए, बार लग गया ना। जब बार लग गया, अब इसके बाद मैं इसको खोलता हूं। जब इसको खोलूंगा तो ये इस तरीके के आएंगे। तो इसमें आपकी अच्छे से सजाता हूं, पहले से नॉट पहले यहां लगाता हूं, ठीक है, नॉट यहां लगाता हूं, नहीं तो क्या होगा कि वो फिर समझ में नहीं आता है। नॉट यहां लगाता हूं, ठीक, और डॉट 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 क्या था, एक एन था ना, तो एन के लिए भी, अरे ये तो बहुत बड़ा बन गया है, और तो बहुत बड़ा बन जाएगा, सॉरी, इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, ऐसे 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 बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ लिया ए लिया तो ये यहाँ पे ए बार हो जाएगा ना, बी लिया तो यहाँ पे बी बार हो जाएगा, यहाँ पे सी लिया तो सी बार हो जाएगा, यहाँ पे एन लिया तो ये एन बार हो जाएगा कि नहीं। तो आगे क्या देगा बताइए, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट 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 एन बार। देखिए कमाल किसका है, और प्लस में तोड़ दिया, यहाँ एंड जो है डॉट में बना दिया इसको ना, ठीक, समझ में आया।
अब इसके हम क्वेश्चन पे चलेंगे। दोनों थ्योरम आपको समझ में आई, तो अब इसके क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे। देखिए, जैसे मैं डिमॉर्गन्स थ्योरम किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है वो चीज़ आप समझिए थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक एग्जाम्पल या कहिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चाहे एग्जाम्पल समझिए चाहे क्वेश्चन आप समझिए। a प्लस बी यहां पे लगा दिया बार, ठीक है, प्लस सी बार, और इसका मैंने होल बार कर दिया। समझते रहिएगा। अब यहां पे आप बताइए, इसको मैंने खोला, जब इसको खोला तो ये कैसा बन गया बताइए। देखिए, a प्लस बी का ये डबल बार हो जाएगा। यहां इसको तोड़ रहा हूं, जब इसको तोड़ रहा हूं तो यहां डॉट करके c का डबल बार नहीं हो जाएगा क्या? अब चूंकि आप जानते हैं कि c डबल बार नहीं, c नहीं लिखूंगा, c लिखूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। a डबल बार इक्वल टू मैंने क्या बताया, ये बताया है ना इसके प्रीवियस में। ध्यान रखिएगा, सारा चीजें ध्यान रखिएगा बिल्कुल। यही तो दोनों में लग गया, तो ये क्या बन गया, देखिए इसका ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या बन गया, a प्लस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में डॉट सी। ये रहा आपका आंसर। कितना सिंपल है बताइए ना, कितना सिंपल है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अप्लाई करता हूं, ठीक, आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन सिखाता हूं कि किस तरीके इनके क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके आंसर बनेंगे। a बार प्लस बी, एक से एक लाऊंगा। ये देखिए यहां तक मैंने लगाया और इधर इसमें ब्रैकेट लगा दिया, प्लस सी डी बार लगा दिया। एक और बार लगा दूं, ये लीजिए एक और लगा दिया, आपकी इच्छा है, मैंने एक और लगा दिया, एक और लगा दिया। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैसा बन जाएगा, a बार प्लस बी, और यहाँ पे डबल बार, और ये ब्रैकेट है ही है, और ये टूट गया डॉट में, और c और d का डबल बार। डबल बार का मतलब a, चूंकि a डबल बार इक्वल टू क्या होता है, a होता है। ये चीजें सब प्रीवियस वाला क्लास देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या बन के आया, ये बन के आएगा a बार प्लस बी, और ये ब्रैकेट, और ये c और ये d। आया समझ में दोस्तों? हवा में क्वेश्चन आप उड़ाएंगे, हवा में बता रहा हूं, आप पूरा सीखिए बस, ठीक है। डिमोटिवेट कभी नहीं होइएगा, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता, सब क्वेश्चन आएंगे आपको। मेरे रहते हुए ये प्रॉब्लम आपको झेलनी नहीं पड़ेगी, ये मैं जानता हूं। बस एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लूं क्या? चलिए ये एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे a प्लस बी, ठीक है, इसका एक ब्रैकेट में बार लगा देता हूं, ठीक, c बार और d बार, यहां भी बार लगा दिया, प्लस e, ठीक है, और प्लस f का बार लगा दिया। अब इसको मैं अगर यहां से पूरे में होल बार लगा दूं तो क्या दिक्कत है, होल बार लगा दिया। जब होल बार लगा दिया, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये देखिए। अच्छा है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। चलिए आइए इसको मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक। देखिए ये तो इसके साथ है, तो एक पूरा आपकी मैं ब्रैकेट जो बनाऊंगा वो बड़ा ब्रैकेट में इसे तोड़ दूं, तो a प्लस बी का ये बार हो गया, ये तो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे c बार d बार, और a बड़ा ब्रैकेट बना दिया, ठीक है, और डॉट e डॉट f, तो इनका बार यहाँ पे चढ़ गया, इसका एक बार हो गया, इसका दो बार हो गया। अब दो बार हो गया तो इसमें बताइए, ये वाले का जब मैंने तोड़ा तो ये अलग अलग हो गए ना, सभी अलग अलग हो गए। अगर मैं एक को यहाँ पे तोड़ता तो एक यहाँ पे मैं एक साथ एक को भी तोड़ सकता हूँ, इतना जान लीजिए। इसको मैं अलग अलग बाद में भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने इनको दोनों को एक साथ तोड़ दिया, ठीक है। नहीं कहिए तो मैं एक साथ इनको अभी जे ऐसे कर दूं, ये लीजिए। जब ये लीजिए तो इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। समझ में आया? दोनों तरीके आपको इसी क्वेश्चन में समझा दिया। या तो आप डायरेक्ट तोड़ दीजिए, या तो यहाँ डॉट तोड़ दीजिए और यहाँ पे लगा। जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे अभी मैंने एक केवल तोड़ा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे मैंने एक अब और चीज़ें ले आया आपके सामने, बड़ा ब्रैकेट लगाया और इसको ए डबल बार में अब तोड़ना शुरू करता हूँ, डॉट बी डबल बार में तोड़ना शुरू करता हूँ, और इसको जब डबल बार में तोड़ूंगा तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा सी डबल बार और यहाँ पे प्लस डी डबल बार। देखिए टूट गया ये, और यहाँ पर लगा दूंगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे ई डबल बार, सॉरी ई में तो एक ही बार रहेगा ना, ई में तो एक ही बार, और डॉट एफ में डबल बार हो जाएगा। अब चूंकि मैंने आपको बता रखा है ए डबल बार बराबर ए होता है, तो अब इन सब को एक साथ कर दीजिए, तो ए बी हो गया ये, प्लस सी हो गया, प्लस डी हो गया, ये एक ब्रैकेट में आ गया इधर, और यहाँ पे ई का एक बार ही रहेगा और एफ के क्या हो जाएगा, एफ का एफ हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। कितना सिंपल है दोस्तों ये सब चीजें, ठीक है, बस आपको आना चाहिए। अब एक मैं आपको चार्ट अच्छा बना दूं क्या, एक चार्ट बना देता हूं जिसमें बूलियंस ला के सभी समाहित हो जाएं, ठीक है। चलिए आइए वो चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। इस चार्ट को बूलियंस ला के चार्ट के नाम से आप जानिएगा। कौन से ला, बूलियन ला के चार्ट से, बूलियन ला के चार्ट से आप जानेंगे, ठीक है। इस चार्ट में ध्यान रखिएगा मैं किस तरीके से इसको सजाऊंगा, एक एक कलर अलग अलग को डिनोट करेंगे। जैसे ए डॉट जीरो लिया तो ये जीरो होता है, ठीक है। ए डॉट वन लिया तो इसका मतलब क्या बताया था, 1 बताया था। ए डॉट ए इसका क्या बताया था, ए बताया था। और ए डॉट ए बार हो जाए तो इसका भी क्या बताया था, 0 बताया था। ये कैसा रहा आपको, इसमें मैंने आपको बताया है। ये दोस्तों 1 नहीं होगा, ये ए होगा, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, धोखा से लिख गया, ठीक, समझ में आया। मतलब 2 ए आए और 2 जो है 0 आए। आप लिखने के तरीके इस तरीके से सजाइए कि पहले ए लिख लीजिए, ठीक है, फिर 0 1 ए बार लिख लीजिए, ठीक है। और इधर देखिए 2 में 0 है, ठीक है, जिसमें बार लगा है और यहाँ पे 0 लगा है, उसमें क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 और 2 1 आपके सामने आ रहे हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उस ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें करनी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये कौन सा ला हो गया, ये कौन सा ला हो गया, ये एंड का प्रदर्शन हुआ। ये क्या हो गया दोस्तों, ए एंड का प्रदर्शन हुआ। अब और का प्रदर्शन दूसरे कलर से करूंगा, ठीक है। चलिए आइए और का प्रदर्शन दूसरे कलर से कर लेते हैं, ठीक है। पहले नॉट का कर दें क्या, यहीं पे खत्म कर दें। अभी जो बता रहा था मैं, ए डबल बार ए होता है, ये क्या कौन सा प्रदर्शन हुआ, ये नॉट का प्रदर्शन हुआ, मतलब ए नॉटला हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हमें दूसरा कलर चेंज करना है और हम और का प्रदर्शन बताएंगे। तो और वाले के चलिए देख लीजिए, ए देखिए फिर से अब लिखने के तरीके देखिए मेरे, ए 4 ए लिख लिया, 4 ए लिख लिया और इसमें और में सब में प्लस लग रहा है, प्लस लगा दिया। यहाँ पे मैंने 0 1, ठीक है, ए और ए बार लगा दिया, इसके आगे सभी में इक्वल लगा दिया, ठीक है। लिखने के तरीके देखिए। अब देखिए ए में 0 का जब ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ए ही रहेगा। मतलब ए प्लस 1 करोगे तो यहाँ 1, वहाँ 2 0, यहाँ 2 1, याद कर लीजिए 2 0 2 1। और ए प्लस ए का ए होगा, ए प्लस ए का क्या होगा दोस्तों, ए होगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए एंड से ए डॉट ए का अगर मैथमेटिक्स में बोलेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं करिएगा, इसमें स्क्वायर नहीं चढ़ता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए हो गया, ए प्लस ए बार फिर से 1, देखो 2 0 2 1, यहाँ पे 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है। वहां एंड में 2 0 आया, यहाँ 2 1 आया, ठीक है, 2 1 आ गया, ठीक है, 2 1 आ गया। और इस वाले में क्या आ गया, यहाँ पे 2 0 आ गया,
ठीक है, 2 0 आ गया। ध्यान रखिएगा ये सब कोड वर्ड हैं जो आपको याद रखेंगे, जो आपको याद दिलाते रहेंगे मेरे वर्ड कि सर ने क्या कहा था। ये क्या है, ये है और लॉ। ठीक है, इसके बाद बदल लूं, क्या बदल लूं, कलर बदल लेता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि कौन क्या है। ठीक है, और लॉ समझा दिया। कम्यूटेटिव लॉ बहुत आता था ना, कम्यूटेटिव लॉ बहुत परेशान करता है। चलो आइए इसको हवा में उड़ाते हैं। ए डॉट बी, अरे भाई केवल इसका चिन्ह बदलता, अरे चिन्ह नहीं, इस इधर उधर हो जाता है बस। ठीक है, इधर उधर कर देता हूं, देखिए इधर उधर कर दिया, बन गया ए डॉट बी, बी डॉट ए बन गया। ठीक है, इधर उधर करने पे ए बन जा रहा है। ठीक है, इसको देखिए, इसको भी इधर उधर कर दिया, ये देखिए बी प्लस ए। ये कौन सा ला है भाई, इतना सिंपल कोई ला होता है का? हाँ 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 होता है। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। इसका क्या मतलब है? कम्यूटेटिव लॉ इसे कहते हैं। ये तो मेरे बच्चे इसको हवा में उड़ा दिए, ये तो समझ में, ये तो उनके लिए आप बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब देखिए इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ के बाद एसोसिएटिव क्या कहते हैं? अरे भाई एसोसिएटिव में ब्रैकेट बदलता है, बस इतना याद रखिए। यही देखिए कम्यूटेटिव लॉ इधर उधर हो जाना और एसोसिएटिव में ब्रैकेट बदलना, भाई ब्रैकेट बदलना बस। यहां पे देखिए कैसे ब्रैकेट बदलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए यहां पे ये ब्रैकेट है। अच्छा, सर ने बोला कि ब्रैकेट बदलता है। हाँ ब्रैकेट बदलता है, किस तरीके? देखो ए प्लस बी प्लस सी, एक बार इधर ब्रैकेट था, अरे भाई इधर लगा दो, कौन सी दिक्कत है। एक बार इसको और में लिखे थे, एक बार एंड में लिख लेते हैं। तो ए डॉट बी डॉट सी, एक बार इधर ब्रैकेट था भाई, तो एक बार क्या करेंगे, ए डॉट बी डॉट सी, एक बार इधर ब्रैकेट लगा लिए। ये लीजिए ब्रैकेट। ये कौन सा लॉ है इतना सिंपल? अरे भैया ये सिंपल है लॉ। कौन सा है? एसोसिएटिव लॉ, यही तो आता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसका क्या नाम है? एसोसिएटिव लॉ। अच्छा एसोसिएटिव लॉ सर ने बता दिया। इसके बाद हमने अब कौन सा बचा? अरे हाँ, इसके बाद बचा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो आए डिस्ट्रीब्यूटिव। अरे डिस्ट्रीब्यूटिव में तो मैथमेटिक्स की तरह खोल देते हैं उसको। हाँ हाँ, मैथमेटिक्स की तरह खोल देते हैं, बस कुछ नहीं करना है। देखिए ए लिखा डॉट बी प्लस सी लिखा, ओह सॉरी यहाँ पे बी, हाँ ठीक है बी प्लस सी लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूं। ठीक है, जब ब्रैकेट डाल दिया तो इसको मुझे खोलना है। एक आया इस तरीके का, ए प्लस बी डॉट सी, इसको भी खोलना। देखिए सिंपल सी बात है, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके। मैंने बोला मैथमेटिकल की तरह ये ऑपरेशन खुल जाएंगे, बिल्कुल ये ऑपरेशन खुल जाएंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, ए डॉट बी एक ब्रैकेट में प्लस यहां पे रहेगा और ये डॉट सी एक ब्रैकेट में बन गया। देखिए कितना सिंपल। इसका देखिए खोल के देखते हैं, ए प्लस बी बना एक ब्रैकेट में और यहां पे बना डॉट और ए प्लस सी बना एक ब्रैकेट में। ये कौन सा लॉ है? इसका नाम है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका क्या नाम है? इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब तो बिल्कुल से मेरे अभ्यर्थी इसको याद कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट बचा ही नहीं है। तो इसके बाद और भी कोई लॉ बनते हैं क्या? हाँ बनते हैं। एक थ्योरम मैंने इनको करवाया था, कौन सा? ए प्लस ए बी। इसका क्या होता है? इसका ए होता है भाई, याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, और कौन सा बन सकता है? ए डॉट ए प्लस बी, इसका भी क्या बनेगा? इसका भी ये बनेगा। अगर मैं यहीं पे कह दूं कि a प्लस ए बार बी, इसका क्या बनेगा? इसका a प्लस बी बन जाएगा, खोल के देख लीजिएगा। और यहां पे देखिए ए बार प्लस बी, इसका क्या बनेगा? इसका ए बी बनेगा। इस तरीके भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा ये वाला हो गया। अब इसके बाद सर बोले हैं कि अभी एक और बचा है डिमॉर्गन्स, तो डिमॉर्गन्स बताते हैं बच्चों को। चलिए ये डिमॉर्गन्स पे चलते। देखिए डिमॉर्गन्स क्या कहता है, ओ सॉरी कलर चेंज बहुत जरूरी है
क्योंकि कलर से मेरे बच्चे सबको अलग अलग इसमें देखेंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट एन, तो इसमें बार लगा दें। इसको जब बार को हटाओगे तो ये क्या टूट जाएगा, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट 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 एन बार। ठीक है, टूट गया भाई, टूट गया, हाँ टूट गया। ए डॉट बी डॉट सी प्लस डॉट डॉट एन, यहां पे देखिए पूरे में बार लगा दिया, और यहां पे देखिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट डॉट एन का बार। ठीक है, एन का बार। बताइए ये कौन सा लॉ है, अरे इसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसे बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ या डिमॉर्गन्स थ्योरम, इसी को कह सकते हो, डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बहुत अच्छी समझाता हूं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। एक मैं आपको चार्ट दूंगा मस्त वाला ड्यूलिटी थ्योरम की। चलिए ये हेडिंग डालिए, ड्यूलिटी थ्योरम। कौन सी, ड्यूलिटी थ्योरम। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है सभी को आपके सामने ले आके रख दूंगा। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन, एक दिन में क्वेश्चन ले आया था, मेरा एक बच्चा बोला कि ये सर मुझे नहीं समझ में आया। उसी दिन से मेरे दिमाग में ये गूंज गया कि ये कैसे नहीं समझ में आया, इसका बेसिक में मतलब बच्चा नहीं जा पा रहा है, और वो वहां प्लेलिस्ट में जबकि ऑलरेडी पढ़ा है वहां पहुंच नहीं पा रहा है। तो मैं क्यों ना इसको फिर से बता देता हूं, जिससे बच्चा ये ना कहे कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो। ठीक है, इसीलिए ये सब बताना बहुत जरूरी हो गया। देखिए प्रत्येक, इसमें 3 ऑपरेशन बनेंगे, प्रत्येक एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन में बदलते हैं, प्रत्येक और ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन में बदलते हैं, प्रत्येक फर्स्ट को 0 से तथा जीरोस को 1 से बदलते हैं। इसी को कहते हैं ड्यूलिटी थ्योरम। इसमें कुछ है, एक तरफ लिख लीजिए आप, एक तरफ लिख लीजिए बूलियन रिलेशन, एक तरफ क्या लिख लीजिए, बूलियन रिलेशन। ठीक है, एक तरफ आप लिखेंगे बूलियन रिलेशन और दूसरी तरफ इसका लिख लेंगे ड्यूलिटी। इस चार्ट से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। देखिए कैसे, इसमें आप ध्यान से देखते रहिए बस। जैसे मैंने लिखा कलर चेंज a प्लस बी, ठीक है, तो इसका क्या बन गया, b प्लस ए, और इस साइड में क्या बन गया, a डॉट बी और इक्वल b डॉट ए। बताइए कितना सिंपल है। इधर रिलेशन को बदल दिया, इधर उसी की ड्यूलिटी बना दिया। ठीक है, a प्लस 0 क्या होगा, a होगा, तो इधर a डॉट 0 क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा बताइए, इसका 0 नहीं हो जाएगा। अरे 0 में किसी का गुणा करोगे 0 हो जाएगा ना, और इसमें कुछ जोड़ोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कलर चेंज a प्लस 1, ठीक है, इसका क्या क्या आया, a प्लस 1 का क्या आएगा, 2 और में 1 आते हैं और एंड में क्या आता है, 2 0 आता है। तो यहाँ पे a डॉट 1 का, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे a आ गया। समझ में आया। अब यहीं पे देखो a प्लस ए, इसका बताइए क्या आएगा, a प्लस ए आएगा, और यहां पे a डॉट ए आया, दोनों में a आएगा नो डाउट। यहां पे देखिए a प्लस ए बार, बताइए क्या आएगा, और में 1 आता है और a में 0 आता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेंगे तो जरूर इसको कराएंगे। देखिए 2 0 2 1, 2 0 2 1, ठीक है, 2 0 2 1 लिखने के तरीके सब में ए लिख लो, फिर 0 1 ए बार लिख लो, बस सॉल्व हो गया ये। ठीक, सॉल्व हो गया। चलिए आइए और इसमें रिलेशन बता देता हूं आपको। अब इसके बाद जैसे मैंने लिखा a प्लस बी का बार, ठीक है, तो ये क्या बन के आ गया, a बार प्लस b बार, ठीक है, और इस साइड में आया a डॉट आएगा ना, अब
ए डॉट बी का बार। अरे भाई फिर से वही चीज है, यहां मैंने गलत कर दिया है और वहां भी मेरा गलत होता चला जा रहा है। यहां मैंने गलत कर दिया ये, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे मेरा क्या बन के आया, यहां पे आएगा ये डॉट में चेंज हो जाएगा, और ये डॉट है तो ये बार प्लस बी बार में चेंज हो जाएगा। ये है इसका सही तरीका, समझ में आया। उसका जो है सिंबल चेंज हो जाएंगे। कभी लिखने में गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा, उसके बाद में सही कर ही दूंगा। ए प्लस ए बी, इसका क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, बताया हूं ना, इसका ए हो जाएगा। तो इसमें लिखो ए प्लस बी, ऐसे। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका भी ए बन जाएगा। वही चीज है, घुमा फिरा के पकड़ा गया है बस, ठीक है। इसका लिखो एक और, ए प्लस ए बार बी, तो इसका कैसे बनेगा, ए प्लस बी। अब अगर इंटरेस्टेड मेरा बच्चा है तो इनको कर करके अलग अलग करके तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेगा और देखेगा कि कैसा क्यों ये आ रहे हैं, क्यों। ये देखिए, ए डाला, ए बार प्लस बी डाला, ब्रैकेट में ए बी आ गया। यहाँ पे देखिए कलर चेंज, थोड़ा कलर चेंज करने में बहुत मजा आता है। यहाँ पे देखिए और समझ में भी आता है। यहाँ पे प्लस लगाया, बी प्लस सी डाला, तो इसका क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना बताइए, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी आ गया, ठीक, समझ में आया। यहाँ पे और देखिए, ए बी प्लस सी, ठीक। तो इसका क्या बन गया, ए बी प्लस ए सी बन गया ना। और इधर देखो, ए प्लस बी सी इधर है, तो इस साइड में क्या बन गया बताइए, ए प्लस बी बन गया एक ब्रैकेट में, ठीक है। और एक ब्रैकेट में बन जाएगा ए प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। बताइए डुअलिटी थ्योरम में कोई दिक्कत आई, किसी तरीके की कोई दिक्कत आई डुअलिटी थ्योरम में? यदि दिक्कत आती है तो आप कमेंट में करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, उसको मैं फिर से बताने की क्षमता रखता हूँ। यहाँ इतना समझ लीजिए, जितना कहिए उतना मेहनत कर दूंगा आपके लिए, लेकिन बस आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जो मेरे न्यू अभ्यर्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आता है दोस्तों, तो कम से कम मुझे ये तो रहेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट लोगों को पसंद आता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या प्रॉब्लम है, कैसी क्लास है, उसके बाद मैं आगे अपना इसी से इम्प्रूवमेंट लेता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।